बालाजी की देखो कितनी दया, लाखों लोगों में बुला लिया। और तुम कह रहे थे कि असंभव है, क्या पता हमारी अर्जी लगेगी कि नहीं, हमारी भक्ति कहीं वृथा ना हो जाए, वरना घर वाले हम पर हंसेंगे कि बड़ी बागेश्वर बाबा करती है और तुम्हारी बाबा ने तुमको देखा तक नहीं है, इसीलिए बुलाया। थैंक यू सो मच। जाके कह देना बुलाया भी है और अर्जी भी लगाई। थैंक यू सो मच। साधु जी, अरे ओ साधु जी, पढ़ी लिखी हैं आप? हाँ जी। कहाँ रहते हैं? मयूर विहार। मयूर विहार दिल्ली में ही है कहीं? हाँ जी। पहली बार आए हैं? नहीं, कल परसों भी आई थी, कल भी आई थी। अच्छा, परसों तो हम थे नहीं, कलकत्ता में आई थी। हाँ, पर बाहर ही से वापस लौट गई थी, एंट्री नहीं मिली थी। एंट्री नहीं मिली थी, बाहर से लौट गई। एंट्री कहीं नहीं मिली, अंदर आने नहीं दिया था किसी ने ना। हाँ, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो रही ना। हाँ। भीड़ ज़्यादा होने के कारण पुलिस प्रशासन यहाँ बहुत ही समझदार है, ताकि किसी को असुविधा ना हो और स्वास्थ्य के साथ किसी के साथ खिलवाड़ ना हो। इस जिम्मेदारी को दृष्टिकोण में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने ये कदम उठाया है, जो अच्छा है। प्रश्न करें आप। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे हैं वो अच्छे से पूजा पाठ करें, ठीक बहन, तरक्की करें, गलत रास्ते पे ना जाएं। जी। मेरे पति भी खूब पूजा पाठ करें, जी। सही रास्ते पे चले, जी। हमारे घर में खूब पूजा पाठ हो, खूब बरकत हो, ठीक है बहन। सब स्वस्थ रहे। अच्छा, आपकी निजी दिक्कत भी है एक, बोलो बिना माइक के। माइक ले लो, ना बोलें पर पढ़ तो सकते हैं, हाँ या ना तो बोल सकते हैं। हाँ सही है, मेरी कमर में दर्द रहता है, परेशान है, हाँ, क्लेश होता है, कलेश तो कम। पगुआ लेते हैं, सुधर जाएंगे। हाँ। दोनों बालकों पर कृपा होगी, हाँ। सुख शांति रहेगी, भक्ति का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच सर। मैं आपके लिए ना ये भी लाई थी, एक पेन भी लाई थी। लाओ। पेन तो उन्होंने रख लिया, चॉकलेट लाई थी आपके लिए। ठीक। मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये सच है। मतलब बस मैंने ये सोचा, अपने हाथों चोटियां ले लो बहन जी। सही में मुझे यही लग रहा है, अभी भी मुझे यही लग रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप देखो, मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का। मोनिका दीदी ने मुझे फ़ोन किया कि कथा में चल, मैंने कहा मैं अकेली नहीं जा सकती। फिर उनके बेटे ने मुझे बताया कि एक काम करना दीदी, आंटी आप ना रात को 5 बार ना हनुमान चालीसा का पाठ करना। उन्होंने मुझे बताया, राहुल नाम है उनका, और मेरे दिमाग में सोते सोते आया 1 बजे। मैंने 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और देखो आपने मुझे बुला लिया। और उनकी अर्जी नहीं लगी राहुल भैया की। अच्छा, जिनने बताया वो फुक्का रह गए, उनकी नहीं लगी, बेचारे वहाँ पे वो। बहन हमने कुछ और आपके लिए लिखा एक लाइन में, तथा ठाकुर जी की भक्ति अविरल कृपा आप पर होगी और आप ठाकुर जी को खूब ध्याते रहें और उनको जो उनकी सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। ठाकुर जी को घर पे स्थान आपने दिया है और आज बहुत ही हरीरे और गोल्डन रंग के वस्त्र आपने पहनाए हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। उनको आप खीर का प्रसाद सदा लगावें। नहीं 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 बहन, नहीं बहन, हमारा नियम है बहन, हमारा नहीं। अरे मेरी माँ, लो हाथ भर छू लो, हाथ भर छू लो, बस बस बस, जाओ खुश रहो। वहाँ बबूती मिलेगी, पहुँचाना है पक्का। मंत्र का वो बता देंगे, माइक से नहीं, माइक मंत्र बोलते हैं, बता। जय हो भैया, ये हमें दे दो, ये कहाँ ले जाओ वापस। हाँ हाँ, अच्छा हम वो ले लेंगे, चिंता मत। थैंक यू। खा लो गुरु जी के प्राण। आइए। सीताराम। माइक लो भाई साहब। गुरु जी कहाँ से हो? सर फरुखाबाद से हूँ। क्या नाम है? बबलू। हो, हमने बुलाया था? जी सर। बाहर थे? बाहर ही था सर। ओ, तो तुम्हारे पास आवाज़ पहुंच गई? जी सर। गजब है। माइक चल रहा है क्या? पहली बार आए हो? जी सर। यहाँ पहले से किसी को तुमने नाम याम या परिचय तो नहीं बताया था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बताया। हमें कैसे पता लगा? बताओ।
ये तो सर आप। जय सिया राम। जय सिया राम। साधु जी, अरे ओ साधु जी, वहाँ मुंह करो, आप अपने समस्या जो प्रश्न है प्रश्नों को बोलो। सर मेरा बेटा ठीक रहे। क्या हो गया है उसे? वो ज़्यादातर बीमारी रहता है जब से हुआ है। अच्छा, क्या नाम है उसका? कुछ हाँ कुछ नाम है। हाँ, और कुछ बोलते? और मैं तो किशन जी बोलता हूँ। हाँ ऐसा बोलो ना, क्योंकि इसमें कुछ और लिख कर आया। मैं तो किशन हाँ किस बोलता हूँ। और बोलो, और क्या प्रश्न? और वाइफ भी सर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वाइफ आइए नज़दीक, हम बता देते हैं, जल्दी पढ़ लेना। आपके घर में बालक व पत्नी दोनों हैरान रहते, शरीर में पीड़ा, प्रेत बाधा की दिक्कत बनती, बालक कृष्ण नामक बालक को शरीर में पीड़ा हो जाती, बीमार हो जाता, उल्टी व इन्फेक्शन बनने लगता है, शरीर ठीक हो गया, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, वह घर की नकारात्मक ऊर्जा सुंदरकांड के पाठ से ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, ये मंत्र है, इसकी माला जप करनी है और तंत्र बाधा के लिए घर पर आपको बागेश्वर धाम से जाकर एक नारियल लाकर घर के बाहर टांगना है। और जो आप पूछने आए वो बात सत्य है, करवाया गया है, इसीलिए ये उपद्रव है। 2019 के बाद उपद्रव ज़्यादा मच गया है। सन 2019 के मतलब 4 साल हो गए हैं और 4 साल से ही एग्जैक्ट परेशान हो। दीपावली के बाद दिक्कत प्रारंभ हुई थी आपके घर पर, उसके बाद फिर लगातार आज तक ठीक नहीं हुई है। आपको भी दिमाग में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन व क्रोध भर देता है। वह आर्थिक तंगी से भी उसी ने तोड़ा है। रात को गंदे सपने व गंदे व्यवहार वही करवाने लगता है। कई बार अजीबोगरीब पत्नी की हरकत हो जाती है, अचानक से पूरे शरीर में जकड़न बन जाती है, वह ठीक भी हो जाती हैं। एक आपके भवन का संकल्प भी है, मकान का, वो भी पूर्ण हो जाएगा। एक जगह रुपया भी आपका मिलना है, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय हो महाराज की। हाँ या ना? जी सर। बराबर? जी। कोई संदेह? चलो उठ जाओ। अगला आदेश गुरु जी का। राम। साधु जी, हाँ अगला आदेश, ये लेफ्ट, हाँ लेफ्ट ही। वीआईपी में जो कुर्सी पर बैठी बहन जी आ जाइए आप, आपकी बगल वाली लाल बस्ती, आपके जस्ट बगल वाली बहन जी। हाँ हाँ जी बहन। चक्कर बड़ा खतरनाक है। जिन पे 99 रुपया हो गए वो 100 के चक्कर में टेंशन में ही रहते। बोलो सीताराम। सीताराम। अच्छा, अब तुम कहो गुरु जी हम पे तो भगवान की बहुत कृपा है, व्यवस्था खूब है, अब क्या करें? छोड़ दें सब? नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है। जो है उससे मोह मत करो। एक आदमी सेठ रहा होगा बुराड़ी का, एक सेठ बुराड़ी का और एक महात्मा, दोनों ट्रेन में जा रहे थे, रेलगाड़ी में। महात्मा को देखकर सेठ ने कमेंट किया, अरे ओ महाराज, तुम महात्मा होकर के भी घड़ी पहने, टोपी पहने, सोना पहने, चांदी पहने, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम में और हम में अंतर ही क्या है? तुम घड़ी पहने सो हम पहने, तुम कपड़े पहने सो हम पहने, तुम्हारे पास सोना चांदी है गले में सो हमारे पास है। अब आप में और हम में अंतर क्या है? महात्मा बोले, सही कह रहे सेठ जी, कोई अंतर नहीं, सब समान है। लेकिन एक जगह रेलगाड़ी रुकी, महात्मा उतरे, सेठ जी से बोले चलो चाय पी लें। चाय पीने के लिए आए, तो चाय पी, रेलगाड़ी चलने का समय हो गया, तब तक महात्मा ने दूसरी चाय ऑर्डर कर दी, दूसरी चाय बनाओ। सेठ बोला महाराज अब रहने दो, गाड़ी जा रही, सामान रखा है, सूटकेस रखे हैं, आपका भी सामान रखा। महात्मा बोले रखा रहने दो, ऐसे तो बहुत सूटकेस आए और चले गए, चाय पियो। अब सेठ भागने लगा तो पकड़ लिया हाथ महात्मा ने, कहाँ जा रहे? चाय ले लो चाय। मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। अरे सेठ जी महात्मा से बोले महाराज क्या पागलों जैसी बात कर रहे, सामान रखा है चला जाएगा, कमाई रखी, संपत्ति रखी, धन रखा। महात्मा बोले ये तो आना जाना है, कौन चक्कर में पड़े, कल जो तुम्हारा था वो हमारा है, जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा, माया में मत पड़ो, बैठो चाय पियो। रेलगाड़ी छूट गई, चली गई। अब सेठ लगा रोने, महात्मा धीरे से बोले क्यों, तुम तो कह रहे थे तुम में और हम में क्या अंतर है? बस इतना ही अंतर है, महात्मा के पास जो होता है उसे मुस्कुराता हुआ त्याग कर देता है, और जो त्यागने की क्षमता रखता वही महात्मा होता है। तो भगवान की कृपा कब प्राप्त होगी? बोले जब मन निर्मल होगा। राम ही केवल प्रेम प्यार,
को केवल प्रेम प्रिय। ऐसे ही गणेश भगवान, गणेश में एक दंतम चा हैरम विघ्ननायकम लंबोदरम सूपकर्णम गजवक्त्रम गुहाग्रजम। गणेश भगवान के अनेक नाम। अच्छा, गणेश जी का आपने एक नाम सुना होगा, एक दंत। सुना? गणेश जी एक दंतेश्वर भी हैं। अच्छा, एक दंत कैसे बने? एक दांत पूरा, एक दांत अधूरा, टूटा हुआ। आधा दांत टूटा, एक दांत पूरा। इसकी दो कथाएं मिलती। गणेश जी से शिक्षा लेनी चाहिए। वेद व्यास जी ने कहा, हे गणेश महाराज, हाँ, आप हमारे साथ बैठकर पुराणों की रचना करो, पंचम वेद महाभारत की रचना करो, पर सुनो, हमारी शर्त है गणेश जी, क्या? हम श्लोक बोलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, तुम भी लिखने में रुकना नहीं। गणेश जी बोले तैयार है। अब जरा देखना कथा कितनी गजब की। वेद व्यास जी श्लोक बोलने लगे महाभारत के, गणेश जी लिखने लगे। लिखते लिखते कलम की स्याही छूट गई, कलम टूट गई। अब कलम तुरंत लेने जाएंगे तो श्लोक छूट जाएंगे। शर्त थी कि बीच में रुकना नहीं है, उठ सकते नहीं हैं। पर कर्म के प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं गणेश भगवान। अपने ही दांत को तोड़ करके कलम बना करके महाभारत की रचना को पूर्ण करवाया। अपने ही दांत को तोड़कर कलम बनाकर महाभारत की रचना को पूर्ण करवाया। क्या गजब की शिक्षा है मेरे पागलों। हम लोग भी गणेश जी की तरह सीखें कि चाहे जो हो जाए, जब तक सफलता ना मिले तब तक हम लोगों को रुकना नहीं चाहिए। अब आजकल तो लोग छोटे से बहाने में ही रुक जाते। जिन्हें नहीं करना उन्हें बहाने बहुत आते। एक कलाकार रहता था हमारे साथ बहुत पहले, नाम नहीं बताएंगे, उसको बुरा लगेगा। जब भी उसे बजाना ना आवे तो वो माइक वाले की ठठरी मारता था। जो भी गीत बिगड़े, हम उसे बाद में मिले, हमने कहा क्यों यार तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से, तुमने वहां पर गलत बजाए। बोले गुरुजी हम तो सही बजा रहे थे, माइक गलत सुना रहा था। हमने कहा क्या गजब हो। हमने कहा धन्य है भाई, माइक वही सुनाएगा जो तुम बोलोगे। अब जैसे हमारी आवाज बांस जैसी फटी है, अब हम कहें भैया हमारी आवाज तिवारी जी जैसी हो जाए, असंभव है। माइक वही सुनाएगा जो होगा। भैया जिसे नहीं करना है उसे हजार बहाने हैं, जिसे करना होता है वो बिना माइक के भी, वेद व्यास जी जैसे, सुखदेव जी जैसे परमहंस बिना माइक के भी कथा करके चले गए। बोलो सीताराम। तो धन्य है गणेश जी, क्या गजब की शिक्षा है। एक दंतम गणेश में एक दंतम चा। इसलिए तो माता सीता ने वंदना की, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा। आजू लगे कीन्हा तो सेवा, आज लगे कीन्हा तो सेवा। बार 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 विनती सुन मोरे, बार बार विनती सुन मोरे। करहूँ चाप गुरदारी को, करहूँ चाप गुरदारी को, करहूँ चाप गुरदारी को। हे गणेश भगवान,
धनुष के भार को कम करो। खुद का वजन ज्यादा है पर धनुष का वजन घटाएंगे। यही विरोधाभास है। और क्या गजब का विरोधाभास है। हम अभी सोच रहे थे, इनका वाहन जो चूहा है वो कुतरता है। कुतरने का मतलब तोड़ना कहते। गणेश जी का वाहन चूहा है, चूहा कुतरता है, कुतरने का मतलब तोड़ना। तो अगर इनका वाहन तोड़ने का काम करता है तो गणेश जी का सिर भी जुड़ा है, तो ये जोड़ने का काम करते हैं। क्या गजब का संकेत है। चूहा अगर तोड़ने का काम करता तो ये जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए माता जानकी जी वंदना करती, गणनायक वरदायक देवा। हे गणेश जी, आप जोड़ने का काम करते। अच्छा, गणेश जी जोड़ने का काम करते हैं। हाँ, जैसे इनके सिर के बारे में ही कथा पढ़ी जाए तो शंकर जी ने सिर काटा, हाँ जी या ना जी? काटा कि नहीं काटा? और जोड़ा क्या? हाथी का सिर। तो इनके तो स्वरूप में ही जोड़ना है। और क्या गजब की फिटिंग है। जरा शंकर जी का जोड़ देखना, क्या गजब की फिटिंग करी है। सिर के ऊपर हाथी का सिर, क्या गजब का फिट हो गया। इससे सिद्ध होता है कि गणेश भगवान जोड़ने का ही काम करते हैं। इसलिए माता सीता वंदना करती, हमको भी जोड़ो। किससे? हमारे तो मन में एक ही बसे हैं, मनु जाहिराज मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो मन जाहिराज मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सी